सो चलिए फ्रेंड देखते हैं nth टर्म क्या होता है। देखिए nth टर्म के लिए हमारे पास कोई एक एपी दे देगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई भी एक एपी लिखी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर कोई भी एक एपी लिख रहा हूँ और वो अगर मेरे से पूछ लेता है कि इसकी nth टर्म बताइएगा, इसकी nth टर्म मेरे को बता दीजिएगा फाइंड करके कि इसकी nth टर्म कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सी पहले अगर हम बात करें, हमको ये पता होना चाहिए कि अगर देखो मेरे पास कोई भी 10th टर्म निकाल रहे हैं, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई भी 10th टर्म निकाल रहे हैं तो 10th टर्म को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए प्लस के 9 अडे। हम लिख सकते हैं कि ए प्लस के 9 अडी। कैसे लिखा भैया? देखो मेरे पास एक एपी का फॉर्मूला होता है आपके पास कि ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू ऑफ दैट ए एन। ये मेरे पास एक टर्म का फॉर्मूला लिखा है। अगर मेरे पास में फर्स्ट टर्म को देखो मैं ऐड करता हूँ या कोई भी समथिंग अगर देखो 10th टर्म निकालनी है तो जो ए 10 है वो हमको निकाल सकते हैं कि ए प्लस के, और जो ये 10 है तो इसकी वैल्यूज़ को मैं एन की वैल्यूज़ को 10 रखूँगा, माइनस के 1 हो गया और इज इंटू डी। तो देखो कितना हो गया, ए 10 की जो वैल्यूज़ आएंगी वो मेरे पास आ जाएंगी ए प्लस के 9 इंटू डी। तो सेम मेरे पास वैल्यू यही निकल के आ जाएंगी जो मेरे पास अभी मैंने निकाली कि जो 10th टर्म है वही मेरे पास इसकी वैल्यूज है। तो हम लिख सकते हैं इसको वी कैन से दैट द nth टर्म, हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट द nth टर्म जो ए एन है आपके पास निकालने के लिए वो सेम वही फॉर्मूला जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किया हुआ था, ए प्लस के एन माइनस के 1 डी। ठीक है, वेयर डीस में क्या है भैया? डीस में हमारे पास सेम वही है कि जो कि आपको पास कॉमन डिफरेंस है जिससे आपको पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, एन क्या है भैया? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि ये आपके पास है नंबर ऑफ द टर्म्स। ए क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म होता है, ये आपके पास है फर्स्ट टर्म। ए एन क्या है? ए एन का मतलब है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जैसे मेरे को सपोज करो कि आपको भैया A6 निकालना है, कोई भी टर्म में दे दे कि A6 टर्म निकालनी है तो A6 को हम लिख सकते हैं ए प्लस के 5t, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो जितनी भी तुम्हारे पास यहाँ पर टर्म होंगी, जितनी भी तुम्हारे पास एपी की जनरल टर्म निकालने के लिए बोलेगा उससे मेरे पास डिफरेंस का एक कम कर देना, वहीं तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, उसी में वैल्यू रख देना, वही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी वैल्यूज़ निकालनी, एपी की कोई वैल्यूज़ निकालनी हो तुम्हारे पास तो A1 की जो वैल्यूज़ होंगी वही तुम्हारे पास ए होंगी। ठीक है, A2 अगर तुम्हारे पास निकालना होगा तो A1 प्लस के डी करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी A3 निकालना होगा तो A2 प्लस के डी करना पड़ेगा। और अगर आपके पास A4 निकालना होगा तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा? A3 प्लस के डी करना पड़ेगा, सॉरी A2 प्लस के डी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 टर्म जो है उसकी निकाल सकते हैं, एपी की कोई भी 4 टर्म निकाल सकते हैं। एपी कब होगी कोई टर्म? एपी कब होगी? जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, जब उसका कोई भी कॉमन डिफरेंस जो है सेम हो जाए, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन उसको हम एपी बोलाएंगे, देन उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो उसी को हम एपी बोलते हैं, उसी को हम एपी बोल देंगे। सपोज करो अगर मेरे पास कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे मेरे पास nth टर्म निकालने के लिए बोल दिया। अब तुम्हारे पास अगर मैं यहाँ पर कि ए nth टर्म निकालनी है, मेरे पास ए nth टर्म निकालनी, तो nth टर्म का मतलब क्या? देखो फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस के और एन माइनस के 1 कम कर देंगे और इंटू डी, तो मेरे पास ये बन जाएगी ना nth टर्म भी। तो यही मेरे पास फॉर्मूला होता है कि ए प्लस के एन माइनस के 1 डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। जैसे हमको निकालना है कि ए फोर्थ टर्म निकालनी है, ए फोर्थ टर्म निकालनी, तो ए फोर्थ टर्म को हम निकाल सकते हैं ए प्लस के 3 माइनस के सॉरी 4 माइनस के 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा मेरे पास A4 इज इक्वल टू ए प्लस के कितना हो जाएगा 3D। तो मतलब यही तुम्हारे पास देखना है कि जितनी तुम्हारे पास टर्म को निकालना है उससे मेरे पास रेफरेंस वाले में कॉन्जिक्यूटिव सॉरी जो उसका कोफिशिएंट होगा उससे कम होगा। तो यही मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यही मेरे पास nth टर्म होता है, इसी का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12 एंड सो ऑन। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या करा है कि फाइंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म का कॉन्सेप्ट आप लगाओ। मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर आपके पास कोई भी टर्म निकलवा रहा है, जैसे मानो कि मेरे पास कोई भी 10th टर्म ये निकलवाई है इसने, तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला रख दो कि ए प्लस के 9D वाला, ए प्लस के 9D। देखो अगर मेरे पास ये 10th निकलवा रहा है, अगर आपके पास कोई भी 10th टर्म को निकलवा रहा है तो इज इक्वल टू ए प्लस के 9D। देखो रखो, और ए तुमने यहाँ से निकाल लिया कि ए की जो वैल्यूज़ होगी वो 2 होगी, ए की वैल्यूज़ 2 होगी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया जाता है तो उसको चेक कर लो कि वो एपी में है या नहीं। तो इसका डिफरेंस जो है देखो 5 का है, इसका डिफरेंस क्या इतने का भैया? वो भी 5 का है, तो ये मेरे पास एपी में है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो मेरे पास कितना होगा? 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ए 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास? 2 प्लस के 9 इंटू डी की वैल्यूज़ 5, तो ये हो जाएगा ए 10 की जो वैल्यूज जाएंगी वो हो जाएगी 47। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करना है,
ठीक है। ये तो इस तरीके का अगर हमने बता दिया कि अगर तुमको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। अब इसको सीधा सीधा मेरे पास फॉर्मूला लगाना है, ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ए एन एथ टर्म वाला अगर आपको निकालना हो तो ए एन एथ टर्म वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, और उससे निकालना है कि ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो कितनी टर्म निकालनी, ए 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यूज़ है आपके पास 2 प्लस एन की वैल्यूज़ कितनी है 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यूज़ कितनी है 5। तो ये हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, तो वो आ जाएगा 47। तो आपको निकालना है इस तरीके से, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से सेम अगर आपको निकालना हो तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर इस आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज इतने, कौन सी टर्म है एपी की कि माइनस के 81 आ जाए। सपोज करो तुम्हारे पास कोई एपी दे रखा है, कोई भी तुम्हारे पास एपी है, वो इज इक्वल टू है 21 18 15 डैश डैश डैश, और ये हो गया आपके पास माइनस के 18। ठीक है, ये तुम्हारे पास इतनी दे रखी है, कोई भी टर्म दे रखी है। ऑल्सो इफ एनी जीरो टर्म, सबसे पहले मेरे पास ये देखो ए एन एथ टर्म दे दी तुम्हारे पास, क्योंकि इक्वल टू में दे दी, और ये तुम्हारे पास पूरी टर्म दे रखी है। तो देखो ए की जो वैल्यूज होगी वो तो तुम्हारे पास 21 होगी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना 8, इसमें कितना डिफरेंस है माइनस के 3 का, इसमें कितना डिफरेंस है माइनस के 3। तो मेरे पास सही है, ये मेरे पास ए पी है। ए एन एथ तुम्हारे पास कितना दे दिया माइनस के 18, और तुम्हारे पास एन जो है तुम्हारे पास यहाँ पर निकलवा रहा है। अच्छा, एन तुमको कैसे पता चला, देखो इसने पूछ रखा है कि विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म आ जाएंगी कि किस कौन से नंबर पर जो है माइनस के 81 होगा। 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 15 पे, 12 पे, किसी पे भी नंबर पे अगर ये आ जाता है तो हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें रखते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यूज़ माइनस के 81 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ 21 प्लस के एन की वैल्यूज़ हमको निकालना है, इंटू डी की वैल्यूज़ आएगी आपके पास माइनस के 3। तो ये 21 प्लस के माइनस के 3n हो गया, प्लस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 81। ठीक है, तो 21 प्लस के 3 24 और 81 20 माइनस के 81 माइनस के 24 इज इक्वल टू माइनस के 3n। 105 इज इक्वल टू 3n हो गया। तो n की वैल्यूज़ जो भी तुम्हारे पास निकल जाएंगी कितनी आ जाएंगी, देखते हैं डिवाइड करके, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा तो 35। इसकी वैल्यू जो है वो 35वें नंबर की वैल्यूज आएंगी, मतलब 1 2 3 4 5 10 20 30, 35वें नंबर पर माइनस के 81 आएगा, है ना। तो ये मेरे पास 35वीं टर्म आ जाएंगी आपके पास, कि जो कि मेरे पास 81 टर्म आएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऑल्सो इफ़ एनी टर्म ज़ीरो, अगर कोई टर्म ज़ीरो है देन फिर मेरे पास क्या आता है। देखिए अगर मेरे पास टर्म ज़ीरो है 21 18 15 डैश 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 ज़ीरो, तो देन क्या आएगा, देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए की वैल्यूज़ 21 प्लस के 18 की वैल्यू, ये एन की वैल्यूज़ को हमको नहीं पता कितनी है, 35 नहीं रख सकते हम एन की वैल्यूज़, और इंटू डी की वैल्यूज़ आएगी आपके पास माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर 21 प्लस के 3n, सॉरी माइनस के 3n और प्लस के 3, तो n की वैल्यूज़ आ जाएंगी 8। तो 8th टर्म जो है वो मेरे पास ज़ीरो टर्म है। 8th टर्म ऑफ एपी इज़ ज़ीरो। जो 8th टर्म होंगी एपी की वो मेरे पास कितनी होंगी, 0 होंगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर आगे चलते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5th एंड 7th टर्म इज़ 9th। देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि थर्ड टर्म का मैंने मतलब देखो क्या बता रखा था। अगर कोई भी आपके पास थर्ड टर्म है, देखिए इसमें देखिए थर्ड टर्म का मतलब मैंने यहाँ पर बता रखा था कि अगर देखो 10th टर्म में कोई भी या थर्ड टर्म कोई भी निकालनी हो, अगर आपके पास कोई भी टर्म निकालनी थी, कि 6th टर्म जैसे निकलवा रहा है तो ए प्लस के 5d रख देंगे। अगर थर्ड टर्म निकलवाएगा तो ए प्लस के हम 2d रख लेंगे, है ना। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यूज निकलवा रहा है तो उससे कॉमन डिफरेंस का जो कोफिशिएंट होगा उससे मेरे पास एक कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर थर्ड टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया कि ए प्लस के 2d इज इक्वल टू कितना है 5, इज कितना है मेरे पास 5 है। नाउ इसके लिए बात करें 7th टर्म, तो ए प्लस के हो गया मेरे पास 6d इज इक्वल टू कितना है 9। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको बताना है। देखो थर्ड टर्म के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं कोई भी, अगर हम थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब होगा कि जो एन की जो वैल्यूज़ होगी वो मेरे पास 3 है यहाँ पर। ठीक है, एन की जो वैल्यूज़ होगी वो मेरे पास 3 है। तो मतलब जैसे मेरे पास ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस के
एन माइनस के 1 इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ए की वैल्यूज़ मेरे को नहीं पता, प्लस के एन की वैल्यूज़ 3 माइनस के 1 इंटू डी, और कितना है मेरे पास 5 है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सेकेंडली इस तरीके से निकालेंगे हम सेवन्थ टर्म के लिए। सेवन्थ टर्म के लिए निकालना है मेरे को, देखिए सेवन्थ टर्म के लिए निकालेंगे तो एन की जो वैल्यूज़ है मेरे पास यहाँ पर 7 है, तो निकालेंगे जो A7 है, A7 इज इक्वल टू ए प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू डी, और ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस के 6D इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये मेरे पास फर्स्ट थी तो इसको मेरे पास सोल्व कर लिया, ये आ गया मेरे पास 5 इज इक्वल टू 1। दोनों को मैं सोल्व करूँगा। देखिए अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ए प्लस के 6D इज इक्वल टू 9, ए प्लस के 2D इज इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास 4 हो गया इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया 2D, सॉरी 4D, और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो डी की जो वैल्यूज़ आएगी मेरे पास 1 आ गई, डी की वैल्यूज़ आपके पास 1 आ गई, एंड ए की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास कितनी, ए की वैल्यूज़ कोई नहीं है, ठीक है। और ए की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर रखेंगे तो डी की वैल्यूज़ 1 रखेंगे तो ए की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी 3। ए की वैल्यूज़ क्योंकि इसमें पुट कर लो कि इसमें भी, तो ए की वैल्यूज़ आएंगी, ये निकाल दी। डिटरमाइन ए पी निकलवा रहा है, ठीक है, ए पी निकलवा रहे हैं, तो डिटरमाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई भी वैल्यूज़ का ए पी निकलवा रहा है तो देखो हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट था कि जो ए मैंने बताया था, देखो उसमें फर्स्ट वाले क्लासेस में, यहाँ पर देखिए ये वाला भी आपको फॉर्मा यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ये वाला भी आपको लगाना है कि अगर तुम्हारे पास ए पी टर्म निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए A1 जो है आपके पास वो तो ए ही है, A2 को निकालना है तो इज इक्वल टू ए प्लस के डी, A3 को निकालना है तो इज इक्वल टू A2 प्लस के डी, ठीक है। देखिए A1 तो मेरे पास 3 है, ना ये हो गया मेरे पास 3 प्लस के 1 हो गया तो इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 प्लस के 1 इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ जाएंगी 3 4 5 डैश 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 एंड सो ऑन, तो यही मेरे पास एपी चलती ही जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मेरे पास ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले नंबर लिख ले रहे हैं, कुछ 3-4 डिजिट के नंबर लिख ले रहे हैं हम। तो भाई अगर मेरे पास सपोज करो कि 1000 तक कोई 2 डिजिट नंबर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो मैं वहाँ तक कैसे लिख पाऊँगा, या 100 तक भी मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मेरे को ईपी से आसान पड़ जाता है कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास 3 से डिवाइड कर दे, देखो अगर मेरे पास 9 डिजिट ले ले तो ये क्या 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है। क्या मेरे पास अगर 6 ले ले कि 3 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल तो है लेकिन वो 2 टर्म नहीं है ना, 2 डिजिट की टर्म नहीं है, ठीक है। अगर आप ये ले लें कि 999 तो क्या ये डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है 3 से, लेकिन ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्योंकि इसकी 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म। तो मेरे को कुछ इस प्रकार से टर्म लेनी है कि x, x में मेरे पास कोई टर्म लेनी है। तो मतलब जैसे मेरे पास 12 हो गया है ना, 15 हो गया, तो मेरे पास इस तरीके की कोई भी टर्म यहाँ पर लेकर के चलनी है। तो सबसे छोटी टर्म होगी मेरे पास यहाँ पर 12 होगी, 12 के बाद मेरे पास 15 होगी, 15 के बाद मेरे पास 18 होगी, तो ऐसी सोन मेरे पास चलती जाएंगी, और लास्ट जो टर्म होगी वो आपके पास 99 होगी, ठीक है। तो इससे मेरे पास 2 डिजिट की कितनी टर्म है तो मैं निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे पास n यहाँ पर पूछ रहा है कितनी टर्म, ठीक है। तो मैं a इज इक्वल टू मेरे पास 12 आ गया, d की वैल्यूज़ तुम्हारे पास डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तुम्हारे पास जिससे डिवाइड करवा रहा है वही तुम्हारे पास डिफरेंस हो जाएगा, निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए एन जो है तुम्हारे पास 99 हो जाएगा, और जो n है तुम्हारे पास यहाँ पर निकलवा रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यूज़ 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आएगी 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यूज़ आ गई आपके पास 3, तो 99 माइनस के 12 इज इक्वल टू 3n, कम करो इसको, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस के 3, तो हो गया 9, 99 और ये हो गया इज इक्वल टू 12 माइनस के 3, तो ये हो गया 9 प्लस के 3 9, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास 90 इज इक्वल टू 39, तो n की जो वैल्यूज होगी 30 मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो मतलब ऐसी 30 टर्म होंगी जो कि 3 से डिवाइड होंगी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 99 तक, ऐसी 30 टर्म होंगी मेरे पास, ऐसी मेरे पास 30 टर्म होंगी। 12 1 जा 12, 12 2 जा मतलब इसकी मतलब अगर मेरे पास बात करें 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा, मतलब ऐसे मेरे पास टेबल चलता जाएगा। तो ऐसी मेरे पास 30 टर्म होंगी, ऐसी मेरे पास 30 टर्म होंगी जिसको मैं दिखा सकता हूँ। तो यही मेरे पास निकालना था, तो n की वैल्यूज़ मेरे पास 30 आएंगी, तो मेरे पास यही
टर्म निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इन अ फ्लावर बेड, ठीक है, एक फ्लावर का एक आपके पास पॉट दिया जाएगा, यानी कि बेड दिया जाएगा। देयर आर दी 13 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, पहली रो के प्लांट्स के अंदर तुम्हारे पास कितने 23 रोज है। ठीक है, नाउ सेकंड में आपके पास 21 है, नाउ थर्ड में आपके पास 19 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे रो। नाउ फिर मेरे पास 5 है, तो सिंपल सी बात है 23 लिख लो डायरेक्ट, 21, ठीक है, 19 एंड सो ऑन चलते हैं, और लास्ट में तुम्हारे पास 5 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी रोज़, मतलब हाउ मैनी कितनी ऐसी रोज़ होंगी जो कि एक फ्लावर बेड के अंदर आएंगी। तो मेरे पास एन की वैल्यूज़ वहाँ पर भी पूछ रहा है, तो ए की वैल्यूज़ तुम्हारे पास 23, डी की वैल्यूज़ तुम्हारे पास -2, राइट, एंड जो ए एन है वो आपके पास 5 हो जाएगा, और एन की वैल्यूज़ तुमको निकाल लेनी है। तो रख देंगे फॉर्मूला, ए प्लस के कितना n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एन। ए की वैल्यूज़ 23 प्लस एन की वैल्यूज़ निकालनी है, और ये -2 और इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 23 प्लस -2n प्लस के 2 इज इक्वल टू 5, तो 25 प्लस -2n इज इक्वल टू 5, तो -2n इज इक्वल टू -2n इज इक्वल टू 5 -25 -20 इज इक्वल टू -2n, तो n की ऐसी वैल्यू मेरे पास 10 आ चुकी है। ठीक है, ऐसी मेरे पास 10 रोज़ बनेंगी। ठीक है, ऐसी मेरे पास 10 रोज़ यहाँ पर बनेंगी। तो इस तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 10 को भी। नाउ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन है आपके पास, चलिए अब आपके पास है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है ये, इसमें कुछ ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता आएगा इस तरीके का। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट अ फर्स्ट टर्म डी एंड कॉमन डिफरेंस एंड टर्म आती, मतलब कुछ आपके पास कुछ टर्म दे दी और उन्हीं टर्म्स को रिलेट करके आपको ये वैल्यूज़ निकालनी जो कि आपके पास डैश दिए गए हैं, तो उन वैल्यूज़ को निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ए एन निकालना है, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास ए एन निकालना है तो मैं ए प्लस के एन माइनस के 1 डी फॉर्मूला लगाऊंगा। ए तुम्हारे पास गिवन है, ए की वैल्यू 7 है, प्लस के एन की वैल्यूज़ हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस के 1 में लिख रहा हूँ 7 इंटू डी की वैल्यूज़ कितनी है 3, तो 7 या 21, तो 7 प्लस के 21 कितना आ जाएगा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 28। तो इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो। नो अगर आपके पास डी निकालना है तो फिर भी मेरे पास ये रखोगे ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन। देखो ए तुम्हारे पास यहाँ पर गिवन है -18 प्लस एन तुम्हारे पास कितना है, एन की वैल्यूज 10 है, तो 10 माइनस के 1 इंटू डी तुम्हारे पास गिवन है, तो डी अच्छा तुम्हारे पास निकालना है। ए एन तुम्हारे पास गिवन है 0, ए एन की वैल्यूज तुम्हारे पास 0 है, तो क्या -18 हो गया प्लस के 9 डी इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास -18 इज इक्वल टू -9 इंटू डी, तो आ गया आपके पास डी की वैल्यूज आपके पास 2 आ गई, तो यहाँ पर डी की वैल्यूज है आपके पास 2 आ जाएंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही आप एग्जैक्टली इनको भी निकाल सकते हो। जैसे थर्ड वाले को इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाले में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन। ए की वैल्यूज़ तुम्हारे पास निकलवा रहा है, ए की वैल्यूज़ मेरे को गिवन नहीं है, तो ए ऐसे कैसे रख लेंगे। एन की वैल्यूज़ कितनी है तुम्हारे पास 18, तो 18 माइनस के 1, डी की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास -5, ए एन की वैल्यूज़ कितनी है, अच्छा ए एन की वैल्यूज़ तुम्हारे पास ये दे रखी है, ए एन की वैल्यूज़ -5 एंड डी की जो वैल्यूज़ दे रखी है वो आपके पास -3 दे रखी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस के 17×3 = 51, तो हो जाएगा आपके पास -51, राइट, सही लिखा मैंने, इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू -5 और ये हो गया आपके पास प्लस के 51, तो कितना बचेगा आपके पास 46, तो ये आपके पास ए की वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी 46। देख लेना मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए फिफ्थ वाले पार्ट पे ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला रखिएगा आप, ये फॉर्मूला आपने रखा। ए एन की वैल्यूज़ तुम्हारे पास कितनी दे रखी है 3.6, ए की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है आपके पास -18.9 प्लस एन की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है आपके पास, एन की वैल्यूज़ वो फाइंड करवा रहा है, तो एन की वैल्यूज़ को हम ऐसे ही रख लेंगे। डी की वैल्यूज़ कितनी है 2.5, ठीक है, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस के 2.5, ठीक है, 3.6 इज इक्वल टू माइनस के, इसमें इसको ऐड कर लेंगे, तो 9 और 5 हो गया 14 का 4 का स्कूल हो गया, एक कैरी 1 हो गया
18, 20, 21, तो 21.4 हो गया, प्लस के 2.5 n, इसको इधर लेकर के आएंगे 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यूज़ यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो कि आपके पास होमवर्क है। आपको क्या करना है, इसमें एन निकालना है। एन का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला रखेंगे। आपके पास ए भी गिवन है, एन भी आपके पास गिवन है, डी भी गिवन है, तो आप यहाँ से एन की वैल्यूज़ निकाल के पुट कर लेंगे। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन दिस फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए सिंपल सी बात है, 30 टिक करना है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, 30 टर्म निकालनी है, तो 30 टर्म निकालने के लिए प्लस के 29 इंटू डी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखो आपके पास क्या निकालना है, 30 टर्म निकालने हैं। 30 टर्म निकालने हैं, तो 30 टर्म निकालनी है, तो मेरे पास क्या होगा, देखो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो 30 टर्म निकालनी है, तो A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, देखो यहाँ पर 10 है, प्लस टर्म कितनी है, इनकी वैल्यूज़ 30, तो 30 माइनस के 1 हो जाएगा, इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो कितना है इनके बीच में, -3, इसके बीच में कितना है, -3। भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, -3 होगा, तो ये -3 होगा। तो A30 इज इक्वल टू 10, और ये हो गया आपके पास प्लस के -29 इंटू -3। तो ये आपके पास कितना बच गया, 10 29 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 87, प्लस के -87 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 77 हो गया। तो A30 की जो वैल्यूज़ होगी वो होगी आपके पास -77, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इस तरीके आप निकाल सकते हैं। नाउ 11 टर्म निकाल सकते हो। देखो 11 टर्म तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपको क्वेश्चन से निकालना है। 11 टर्म निकालना है, तो A प्लस के कितना हो जाएगा, 10, D इज इक्वल टू AN। ठीक है, तो A11 आपको निकालना है यहाँ पर, इज इक्वल टू A की वैल्यूज़ -3 प्लस के 10 इंटू डी की वैल्यूज़ कितनी होगी, यहाँ से निकालना है डी की वैल्यूज़। देखो कैसे करोगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस के ऑफ दैट 3 को माइनस करना है, तो -1/2 प्लस के 3, तो कितना हो गया, -1 प्लस के 6/2, तो हो गया आपके पास 5/2। क्या ये भी देखो सेम आ रहा है क्या, इसमें दूसरी वाली टर्म को देखो, 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस के 1/2, 2 to the 4 और एक प्लस के 5, तो 5/2। तो ये तो मेरे पास AP है, तो मेरे पास डिफरेंस आएगा, वो आएगा 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस के 50/2 इज इक्वल टू A11, तो आएगा 25। ठीक है, और 25 माइनस के 3, तो आएगा आपके पास 22। तो जो E11 से जो टर्म आई वो आएगी आपके पास 22, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे सोल्व कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको लेकर के आए हैं। नेक्स्ट में पूरी कोशिश करेंगे एक्सरसाइज या फिर 10 से 15 टर्म तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।